हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक और एम्प्लॉयमेंट नोटिस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इनका द इन्फेंट्री स्कूल है जो माहो में है। माहो है मध्य प्रदेश में और माहो स्टैंड्स फॉर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। उनका जो हेडक्वार्टर है वो माहो में है और इनके दो स्कूल हैं इन्फेंट्री, दोनों के लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया है, एक माहो के लिए और एक बेलगांव कर्नाटका के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर फुलफिलिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस स्पेसिफिकेशंस एज मेंशन्ड बिलो on plain paper duly typed or neatly handwritten in the prescribed format only. Applications duly completed in all respect along with a self-addressed registered envelope duly affixed with minimum ₹25 postage stamp with all the requisite documents duly self-attested should be addressed to Presiding Officer Maho for Table 1 and for Belgaum, Karnataka separately. So you have to address the applications wherever you are applying. Separate applications need to be sent. पहला हम टेबल देखते हैं 1, जिसमें जो माहू स्टेशन के लिए है, उसमें आप देख रहे होंगे बी पर, सीरियल नंबर बी पर है लोअर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल 2 और पे स्केल दिया है 19,900 से शुरू होता है। नंबर ऑफ पोस्ट 10 हैं, जिसमें 3 यूआर की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है, एक एससी की है और 2 एसटी की हैं और 3 ओबीसी की हैं, इंक्लूडिंग 1 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 1 वैकेंसी रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये टोटल जो है 10 वैकेंसीज हैं। अब हम और डिटेल्स देखते हैं। इसके बाद सीरियल नंबर सी पर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लेवल 4, पे स्केल 25,500। उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, एक यूआर के लिए है और एक है ओबीसी के लिए। उसके बाद बाकी रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। फिर हम आते हैं बी, रिक्रूटमेंट फॉर बेलगांव कर्नाटका स्टेशन। उसमें देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज नंबर है 8, UR1, EWS1, SC2, ST2, OBC2, including 1 vacancy reserved for ex-servicemen. फिर देखिए इसी में बी देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लेवल 4, ये 2 वैकेंसीज हैं, एक UR की है और एक ST की है। तो टोटल वैकेंसीज आपने देख लिया। अब देखिए द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव इज प्रोविजनल। The Commandant Infantry School, Maho, reserves the right to change the number of vacancies if necessary. अब देखिए क्वालिफिकेशन में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की दी है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। फिर उन्होंने KDPH दिए हैं कि की डिप्रेशंस कितने होने चाहिए पर आवर। देखिए ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट। Trade or skill test will be carried out as decided by the Board of Officers for all trades. No separate marks will be allowed for the trade skill test as these will be only of qualifying nature. Selection to all posts will be made solely based on marks obtained by the applicants in the written test, subject to qualifying in the trade skill test as applicable. Age limit, cut-off age as on 25th July 2022, 18 to 25 years for the post of lower division clerk and stenographer grade 2, and relaxation for age limit, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उस हिसाब से रिलैक्सेशन भी है, वो आप देख सकते हैं डिटेल्स में।
फीस में इन्होंने मांगा है क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट वर्थ ₹50 इन फेवर ऑफ द कमांडेंट द इन्फेंट्री स्कूल माहो फॉर द पोस्ट मेंशन इन टेबल 1 and for the post mentioned in table 2 in favor of commandant at Belgaum. So the application fee is non-refundable. Candidates belonging to SC/ST, if they are applying for reserved category, are exempted from application fee, and persons with disability and ex-servicemen are also exempted from application fee if applying for their respective reserved category. उसके बाद इन्होंने फोटोग्राफ्स मांगी हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. क्रूशियल डेट जो है, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 25 जुलाई. उसके नीचे आप देख रहे हैं क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 25 जुलाई. जो नॉर्थ ईस्ट या डिस्टेंट एरियाज में रहते हैं उनके लिए 5 अगस्त 2022. Scheme of examination. The selection will be made strictly on the basis of merit. The selection process will comprise of written test and skill trade test wherever necessary. The selection to all Group C posts will be made solely based on marks obtained by the applicants in the written test only, subject to qualifying in skill trade test, as the case may be. इसमें दिए हैं पेपर 1, 2, 3, 4, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी है. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, उनके सामने मार्क्स दिए हैं. 2 घंटे का 2 आवर्स का एग्जाम होगा. द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी. हाउएवर द क्वेश्चंस ऑन द पोर्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल सब्जेक्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली. इन्होंने सिलेबस दिया है एग्जामिनेशन का, हर एक सब्जेक्ट का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का भी, जनरल अवेयरनेस का भी. उसके बाद सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का उन्होंने बताया है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का बताया है, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं टू द कैंडिडेट्स. डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स एट ए लेटर डेट. और जो EWS के लिए हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट की, वो भी उन्होंने मेंशन की है. जो भी पहले काम कर रहे हैं उनको जो है अप्लाई करना है थ्रू प्रॉपर चैनल, ये आप C में पढ़ सकते हैं. और इसके अलावा कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू फिक्स ए बेंचमार्क और कट ऑफ परसेंटेज फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम. G में जैसे लिखा है ऊपर, उसके बाद H में भी यही लिखा है. अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा होंगी तो वो कोई कट ऑफ परसेंटेज ले डाउन कर सकते हैं, और कैंडिडेट सबको बुलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो चीज़ फिल्टर करके कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं. उसके बाद J में है कि आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है एनवलप के ऊपर कैपिटल लेटर में, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको भी रिजर्व कैटेगरी लिखना है. ये इंस्ट्रक्शंस आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा. Another important thing, reasons for rejection, cancellation of application, incomplete or unsigned application and without left right hand thumb impression, or applications not accompanied by self-attested copies of certificates, or application received at the infantry Maho or Belgaum after the last date of receipt of application will be summarily rejected, and no correspondence in this regard will be entertained. Besides, all eligibility criteria has to be met by the applicant for consideration in exam. तो ऐसा ना हो आप जल्दी में उनकी रिक्वायरमेंट पूरी ना करें, या कभी ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन साइन नहीं करते और हम सोचते हैं कि हमें कॉल नहीं आई. Those applications will be straight away rejected. इसलिए जो भी आप सबमिट करें, हो सके तो उसकी एक कॉपी रखिए, ताकि आपको पता लगे कि मैंने उसको कहीं इनकम्प्लीट या गलत तो नहीं भेज दिया. उसके बाद द एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स आइदर इन इंग्लिश और हिंदी. नेक्स्ट है, द OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट शुड ऑल्सो हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट गिवन बिलो एज अपेंडिक्स 3.
सोल्जर्स ऑफ आर्मी जिसको एप्लीकेबल वो पढ़ सकता है। द SC ST and OBC candidates who apply against reserve posts will not be given any age relaxation। अब ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि प्रॉपरली सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और जो भी आप भेजें उसकी कॉपी रखनी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दोबारा इस चीज़ को बताया गया है कि जो रिटन एग्ज़ाम है वो उसी से मेरिट बनेगी और इसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू फॉर द अबव मेंशन पोस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड। स्किल ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड लेटर फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जाम। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है, इफ द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर LDC एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 डू नॉट इंडिकेट मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट एट द रेलेवेंट प्लेस in the application form, the school will consider English as the medium of typing test for such candidates, and the candidates will not be allowed to change the medium at a subsequent stage. इसमें important है V, Center for Written Exam will be in Maho and Belgaum, Karnataka only. उसके बाद लिखा प्रूफ ऑफ एज, द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द इन्फेंट्री स्कूल। उसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड लेजिबल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। ये हम नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। इसमें इन्होंने नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, उसके सामने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है कि कौन कौन से ज़रूरी हैं उनके लिए, वो आपको ज़रूर भेजने हैं। और अगर सेल्फ अटेस्टेड लिखा है तो सेल्फ अटेस्टेड करके भेजिएगा, ऐसे मत भेजिएगा। जो भी रिक्वायरमेंट है केयरफुली चेक करिए। लास्टली प्रोफार्मा ऑफ एप्लीकेशन है, ये प्रोफार्मा दिया है। इस प्रोफार्मा में आप टाइप कर सकते हैं या हाथ से लिख सकते हैं, लेकिन हाथ से लिखें तो क्लियर होना चाहिए। और आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट की आप जानते हैं इंडियन आर्मी की पोस्ट हैं, और समय से पहले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दी जाएंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।